तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम जानते हैं कि कैसे एक हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम में नॉर्मल काम के लिए यदि आपको टाइपिंग करना है या फिर कैलकुलेशन करना है या फिर प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसके लिए आवश्यकता पड़ती है एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है ना। ये एकदम बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है जो हर किसी के सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो मान लीजिए कि यदि हमारे पास सिस्टम लाए और किसी कारणवश हो सकता है कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर ना हो, तो अगर हम इस सॉफ्टवेयर को हमारे पास लाते हैं तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, आज के इस क्लास में हम पूरा यही प्रोसेस समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास इसका एक फाइल होना चाहिए, मतलब ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए किसी ना किसी स्टोरेज के रूप में। ठीक है ना। जिस मतलब स्टोरेज में आपका ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब वहाँ से क्या करना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसको हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। तो मेरे पास क्या है कि कोई पेन ड्राइव तो एक्सटर्नल नहीं है, बट हमारे अलग से ड्राइव्स में है और यहाँ पे हमारा आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। तो हमारे पास ये अभी मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पे MS ऑफिस से यदि सर्च करते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल इसमें नहीं है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे इस चीज़ को समझना है। तो हमने अपने ड्राइव में इसको पहले से रखा हुआ है और वहाँ से कैसे इंस्टॉल करना है इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे ताकि हमें स्टोरेज पे पहुँचना है। ठीक है। यहाँ से पहुँचने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा लोकल डिस्क डी, दिखाई दे रहा है सबको। इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर करके यहाँ पे फोल्डर दिखाई दे रहा है जिसके अंतर्गत कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा रखा गया है। ठीक है ना। अब इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर सबसे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, मतलब ये 2007 का वर्जन है। अब इसे हमें इंस्टॉल करना है यहीं से। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखें ताकि आपको भी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है ना। तो इस पर डबल क्लिक किया हम और करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे दिया गया सीरियल नंबर का एक ऑप्शन, और इस पर क्लिक करके सबसे पहले देखिए होता क्या है कि जब भी हम कोई जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो जितने भी ब्रांडेड कंपनी है तो वो अपना एक सीरियल नंबर देती है। ठीक है ना। या फिर प्रोडक्ट की के नाम से होता है। उसको जब तक हम अप्लाई नहीं करते तब तक ये हमारा सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो हमको इसको इंस्टॉल करने के लिए जरूरत पड़ेगी सीरियल नंबर की। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से खोलने के बाद पूरा सेलेक्ट करके इसको Ctrl+C के माध्यम से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको कट कर दिए। ठीक है ना। अब क्या करना है, नीचे आपको एक सेटअप का ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रॉल करने के बाद। तो इस सेटअप पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद ये जो भी परमिशन मांगेगा उसको आपको एस कर देना है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको एस किया। एस करने के बाद आपको ये सीरियल नंबर रिकमेंड करेगा, अर्थात प्रोडक्ट की। यहाँ पे लिख रहा है एंटर योर प्रोडक्ट की। तो जो चीज़ें मैंने सीरियल नंबर जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से इसको हम कर दिए Ctrl+V के माध्यम से पेस्ट, और पेस्ट करते यहाँ पे राइट टिक दिखा दिया और यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको कंटिन्यू का ऑप्शन। सबको दिखाई दे रहा है ना। अब इस कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइज का। तो हमें इंस्टॉल ही करना है। यदि पहले से होता तो कस्टमाइज के जैसे फंक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते थे। तो हमें क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और ये हमारा जो है कि अब एक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चालू हो गया है। कुछ क्षण तक इसमें समय लेगा, 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट ले सकता है। होने के बाद हम बाद में इसको एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमारे ये कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं है, मतलब नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रक्रिया हो रही है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अब जो कि हमारा मतलब जो भी इंस्टॉलेशन है लगभग आधा से अधिक हो चुका है। अब थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, उसके बाद ये कम्प्लीटली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लिया जाए, लगभग 1-2 मिनट लगेगा, उसके बाद ये हो जाएगा। और चूँकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर ये एकदम कंपलसरी होता है, मतलब बेसिक सा सॉफ्टवेयर जो हर कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाता है। तो मेन मकसद ये होता है कि हर स्टूडेंट्स को कम से कम जितने भी सॉफ्टवेयर आप प्रयोग कर रहे हैं उसको इंस्टॉल करने आना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में ये पाया जाता है कि आप उसको प्रैक्टिकली कर तो पाते हैं, जब बात इंस्टॉलेशन की आती है तो हर किसी को करने नहीं आता है। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ जुड़ी ये समस्या कभी रहे, इसलिए आप सारी चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में जानते रहें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लिया जाता है।
तो चलिए अब ये हमारा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल हो चुका है और फाइनल में ये आपको दिखा रहा होगा गो ऑफलाइन, या फिर आप यूँ कर सकते हैं नीचे क्लोज दिया, तो हम यहाँ से इसको क्लोज ही करते हैं, आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। मतलब ये अब पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता है, तो इस पेज को हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ पे अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब इसको ओपन करते हैं तो इससे जुड़े जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, सारी चीज़ें यहाँ पे खुल के आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना। इस रूप में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और ये जानकारी एकदम कंपलसरी आपके पास, हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए जो कंप्यूटर की शिक्षा को धारण कर रहा है या फिर ले रहा है, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। हम समझ गए कि कैसे हम इसमें इंस्टॉल करते हैं पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। मिलते हैं अगले क्लास के साथ इस जानकारी को लेकर के कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है तथा उसके अंतर्गत जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में जो कमांड्स दिए गए होते हैं उसका क्या प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ें हम क्रमबद्ध तरीके से आगे समझने वाले हैं, ठीक है ना। आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।